सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक मिनट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन है, सेल्फ कॉन्सेप्ट है ना। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, एंड आइडेंटिटी क्या है। वैसे तो इसके ऊपर मैंने काफ़ी लॉन्ग वीडियो मैंने बना दिया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली जाके वो वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। सो लोग क्या करते हैं ना, डिज़ायर्स के पीछे भागते हैं। एंड मैं भी पहले ऐसे करता था। ऐसा नहीं है कि मुझे पता था सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसा नहीं है कि मुझे भी लाइक पता था कि आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी शिफ्टिंग कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ें मुझे पता था। नहीं, मुझे भी नहीं पता था। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता है। और हम क्या करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानने से पहले हम क्या करते हैं, हम डिज़ायर्स के पीछे भागते हैं, है ना। तो आज मैं कुछ एग्ज़ाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा कि सेल्फ कॉन्सेप्ट होता क्या है एंड ये कैसे काम करता है। आई होप कि आपको इस एग्ज़ाम्पल से काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगा एंड आप सेल्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे, अपनी आइडेंटिटी शिफ्टिंग पे ध्यान देंगे। और जब आप ऐसे चीज़ों पे ध्यान देते हो तो आपके लिए जो डिज़ायर है, डिज़ायर मैनिफेस्ट करना, ये आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा एंड आप एक मास्टर मैनिफेस्टर बन जाओगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि हर वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होता है, लेकिन होता यह है कि लास्ट तक देखते नहीं हैं एंड आधा अधूरा ज्ञान हमेशा बेकार ही होता है ना। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक ज़रूर देखना वीडियो को, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट को मैं कुछ एग्जाम्पल के हिसाब से ही मैं आपको समझाऊंगा। ये एक एग्ज़ाम्पल मुझे किसी ने बताया था एंड ये एग्ज़ाम्पल मुझे बहुत अच्छा लगा एंड मैं चाहता हूँ कि ये आप सबको भी इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, ये सब चीज़ों के बारे में पता चले। ओके, तो मान लेते हैं राइट, तो फसल वगैरह उगाता है, ठीक है। तो जब भी वो किसी ज़मीन पे वो फसल वगैरह उगाता है तो सबसे पहले वो ज़मीन को देखता है कि ये जो ज़मीन है, क्या ये कैपेबल है, जो भी चीज़ें मैं इस पे लगाऊंगा, जो भी सीड मैं इस पे लगाऊंगा, क्या ये सही तरीके से इस पे फसल बन पाएगा। ये सारी चीज़ों को वो क्या करता है, जांच करता है ना। उसका जांच करता है कि क्या यहाँ पे ये ज़मीन लायक है क्या चीज़ों को उगाने के लिए, है ना। और अगर वो ज़मीन नहीं होता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, उस ज़मीन को वो उपजाऊ बनाता है, आई मीन फर्टिलाइज करता है एंड देन उसके बाद उसमें लाइक सीड वगैरह लगाया जाता है एंड देन वो बहुत अच्छे से फसल बनता है उसमें, है ना। तो ठीक वैसे ही मान लेते हैं कि हमारा जो ये माइंड है, हमारा जो ये हम कोई भी चीज़ को, कोई भी डिज़ायर हो या कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी आपका डिज़ायर हो सकता है ना। वो जो डिज़ायर है वो एक सीड है और हमारा जो माइंड है उसको हम कहाँ पुट करते हैं, हम अपनी माइंड में उसको पुट करते हैं, राइट। तो ये जो माइंड में हम इसको पुट करते हैं, तो अगर हमारा जो माइंड है वैसा नहीं है, आई मीन ज़मीन अगर उपजाऊ नहीं है, तो फिर क्या इसमें फसल उगेगा, नहीं उगेगा, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे फार्मर क्या करता है, ज़मीन में कई तरह की चीज़ें वो क्या करता है, खाद वगैरह देता है एंड बहुत सारी चीज़ें वो यूज करता है ताकि ज़मीन जो है वो रेडी हो जाए फर्टिलाइज के लिए, रेडी हो जाए फसल को सही से उगाने के लिए, वो रेडी हो जाए, है ना। तो फिर उसके बाद उसमें वो क्या करता है, फसल लगाता है। तो ठीक वैसे ही जब हम कोई भी डिज़ायर को पुट करते हैं, ये ज़मीन ही है, तो कोई भी डिज़ायर को हम पुट करते हैं उस पर हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं कि काश ये जो डिज़ायर है मेरा ये कंप्लीट हो जाए, काश ये जो डिज़ायर है मेरा ये मुझे मिल जाए। लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारा जो ज़मीन है, आई मीन हमारा जो माइंड है, क्या इस चीज़ को वो उगा सकता है, क्या इस चीज़ में ये फसल अच्छे से बन सकता है, ये चीज़ को हम नहीं जांच करते। और ये बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, जबकि उनको डिज़ायर के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब इसीलिए उनको डिज़ायर के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डालना पड़ेगा एंड देन फिर कभी कभी अगर हो भी जाता है, इनकेस हम उसमें लगा भी देते हैं, कुछ ज़मीन पे कोई सीड अगर लगा भी देते हैं, तो फिर वो क्या होता है ना, वो बड़ा नहीं हो पाता। अगर भी बड़ा होता है तो वो पेड़ फिर मर जाता है ना। वो क्योंकि उसको सही से जो चीज़ें उसको चाहिए, उसको बड़ा होने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो सब चीज़ें उसको मिलता नहीं है वहाँ पे। तो फिर वो क्या होता है, वो पेड़ जो है वो आई मीन टूट जाता है या फिर मुरझा जाता है या फिर मर जाता है वो पेड़, है ना। वो उगता नहीं है वहाँ पे। जैसे अलग अलग फसल के लिए अलग अलग तरह के ज़मीन को हमें रेडी करना पड़ता है।
लेकिन जो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट है, ये सेल्फ कॉन्सेप्ट ठीक वैसा ही काम करता है। हमारा जो ज़मीन है, आई मीन माइंड है, वो क्या है, वो एक मान लेते हैं एक नॉर्मल ज़मीन है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, उपजाऊ बनाएंगे। उपजाऊ हम कैसे बनाएंगे, सेल्फ कॉन्सेप्ट करके। और यही सेल्फ कॉन्सेप्ट है। सेल्फ कॉन्सेप्ट जितनी ज़्यादा हम करेंगे उतना ही ज़्यादा हम अपनी माइंड को कैपेबल बना रहे हैं। अगर मैं ये बोलता हूँ, मान लेते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट में क्या बोलता हूँ कि जो भी मैं चाहता हूँ वो मुझे बहुत ही ईजिली मिल जाता है। तो मेरा ज़मीन कैसा है कि इस ज़मीन पे कुछ भी लगा दो, है ना। ये जो ज़मीन है ये मिट्टी से सोना उगता है। तो ठीक वैसे ही मेरा जो माइंड है, मैं कोई भी डिज़ायर को अगर मैं पुट करता हूँ तो मेरा माइंड इतना कैपेबल है कि उसको वो मेरे पास बहुत ही ईजिली लेके आ जाता है। तो इसका मतलब मैं कोई भी डिज़ायर पुट करूँ, चाहे एग्ज़ाम हो, चाहे एसपी हो, या फिर चाहे कोई भी चीज़ हो, मनी हो, जॉब हो, कैरियर हो, कोई भी चीज़ हो, वो क्या करेगा, बहुत ही ईजिली उग जाएगा एंड बहुत ही जल्दी वो चीज़ मेरे पास आ जाएगा। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट एक ऐसा चीज़ है, सेल्फ कॉन्सेप्ट से हम क्या करेंगे, अपनी सबकॉन्शियस माइंड को, अपनी खुद को हम कैपेबल बनाते हैं कि वो सारे डिज़ायर्स के लिए, ओके। हम अपने आप को कैपेबल बनाते हैं, हम अपनी आइडेंटिटी को उस लेवल तक लेके जाते हैं जिस लेवल में हमारे लिए कोई भी डिज़ायर या पर्टिकुलर जो हमारा डिज़ायर है, वो डिज़ायर के लिए हम अपने आप को कैपेबल मान सके, राइट। तो इसीलिए सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सेल्फ कॉन्सेप्ट जब हम करते हैं तो हमारा माइंड रेडी होता है उन डिज़ायर्स को पाने के लिए, हमारा माइंड रेडी होता है उन डिज़ायर्स को हमारे पास जल्दी से लाने के लिए। एंड ना कि बस जल्दी से लाने के लिए, बल्कि वो क्या करता है, उस डिज़ायर को होल्ड करने के लिए। जैसे मैंने बोला कि अगर ज़मीन ख़राब है, उस पर अगर हम कुछ लगा भी देते हैं, अगर भी वो उग जाता है तो फिर वो बचता नहीं है। आगे चल कर के वो क्या हो जाता है, मुरझा जाता है या फिर मर जाता है, या जो भी चीज़ें है ना, क्योंकि उसको सही चीज़ें मिलता नहीं है। तो ठीक वैसे ही अगर हम डिज़ायर को पा भी लेते हैं, कभी कभी लोग जो है डिज़ायर को पा तो लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, वो डिज़ायर उनके हाथ से चला जाता है, क्योंकि अगेन उनका खुद का बिलीव, उनका खुद का, वो खुद कैपेबल नहीं मानते अपने आप को कि भाई मैं कैपेबल हूँ इस डिज़ायर को होल्ड करने के लिए। तो फिर क्या होता है, वो डिज़ायर चला जाता है, उनके लाइफ से चला जाता है। तो इसीलिए अगर हम अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो हम अपने डिज़ायर को भी होल्ड कर सकते हैं, उस पर लाइक लॉन्ग टर्म रिजल्ट। लोगों को ऐसा लगता है कि किसी किसी के लिए ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होता है, किसी लोगों के लिए डिज़ायर को पाना बड़ा मुश्किल लगता है ना, किसी के साथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन जैसे मैंने बोला। तो ये सब चीज़ें क्यों होता है, क्योंकि वो अपने माइंड को या फिर अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को या अपने आइडेंटिटी को उस लेवल तक शिफ्ट नहीं करते हैं, जिसके वजह से उनके पास वो डिज़ायर आता नहीं है। अब बोलेंगे कि कुछ लोगों के लिए तो बिना आइडेंटिटी शिफ्ट किए भी उनके पास डिज़ायर आ जाता है वहाँ तक पता है, उसके आगे का क्या पता है आपको, उसके आगे का उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब चीज़ें क्या आपको प्रॉपर पता है। अगर वो अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट कर रहे हैं उस डिज़ायर के लिए, तो फिर वेल एंड गुड, उनके साथ वो चीज़ें सस्टेन करेगा। और अगर ये चीज़ें नहीं होता है, आई मीन उनका अगर सेल्फ कॉन्सेप्ट सही नहीं होता है, आइडेंटिटी अगर वो शिफ्ट नहीं करते हैं, तो फिर क्या होता है, उनका डिज़ायर उनके पास से चला जाता है। ओके, सो दैट्स वाई मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये परमानेंट रिजल्ट देने के लिए बता रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आपको ये टेक्निक करना है, वो टेक्निक करना है, ये करना है, वो करना है, क्योंकि मैं भी टेक्निक में फंसा हुआ था भाई। मैं भी पहले बहुत सारे टेक्निक्स में फंसा हुआ था, 555, 369, वाटर टेक्निक, ये सब चीज़ों में फंसा हुआ था। लेकिन फिर मेरे को ऐसा नहीं लगा कि लॉन्ग टर्म तो नहीं है यार। कोई भी चीज़ के लिए मान लेते हैं कि आज एसपी है, कल जॉब है, कल कुछ और है, परसों कुछ और है, उसके अगले दिन हेल्थ है। तो ये जो चीज़ें हैं, तो क्या सबके लिए मैं ऐसे चीज़ करना चालू कर दूंगा? क्या सबके लिए मैं वाटर टेक्निक करूंगा, 369 करूंगा, 555 करूंगा, ये सब चीज़ें क्या सबके लिए करूंगा? क्यों ना मैं अपने आप को ऐसे बना दूं जिससे कि मेरे लिए मेरा जो डिज़ायर है वो नेचुरल हो जाए, मैं एक मास्टर मैनिफेस्टर बन जाऊं। तो वो मास्टर मैनिफेस्टर मैं कैसे बन सकता हूं, अपने आप को एक मास्टर मैनिफेस्टर मैं कैसे बना सकता हूं? वो सिर्फ ये ज़मीन वाला एग्जाम्पल अपने आप को देना, ज़मीन वाला एग्जाम्पल जो है वो अपने आप को देना। ऐसे ही मैंने और एक एग्जाम्पल भी दिया था क्योंकि मैं छत पे घूम रहा था उस दिन तो छत पे वो टंकी था, पानी का टंकी है ना, सबके घर पे होता है। तो जो टंकी का पानी होता है, अगर वो टंकी का जो पानी है वो गंदा हो जाता है, तो घर पे हम नीचे घर पे जो भी जगह से पानी निकालने की कोशिश करेंगे, क्या साफ़ पानी निकलेगा? नहीं निकलेगा, राइट? गंदा पानी निकलेगा, राइट? वो क्यों? क्योंकि हमारा मेन जो कोर है,
कोर मतलब हमारा जो पानी का टंकी है वही गंदा हुआ पड़ा है। और अगर वो गंदा हुआ मिलेगा हमें तो फिर हम कहीं पे भी पानी निकालने की कोशिश करेंगे, किसी भी बाथरूम में हो, किचन में हो या फिर कहीं पे भी पानी निकालने की कोशिश करेंगे तो फिर वो क्या होगा, वहाँ से हमें पानी गंदा ही मिलेगा। लेकिन अगर हम एक बार पानी जितना भी कोशिश करें कहीं से भी हम साफ़ पानी नहीं निकाल सकते हैं। तो फिर साफ़ पानी को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले टंकी को सही करना पड़ेगा। जब हम उसको टंकी के पानी को सही कर देते हैं, टंकी के पानी को साफ़ कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं, टंकी को क्लीन करते हैं एंड देन वहाँ का पानी को अगर हम क्लीन करते हैं तो गेस व्हाट, कहीं पे भी हम पानी निकालेंगे, किसी भी जगह से हम पानी निकालेंगे, क्या होगा, साफ़ पानी निकलेगा। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने आइडेंटिटी के ऊपर काम करो, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करो, फिर देखना कि आपके लाइफ में आपका सराउंडिंग, आपका सर्कमस्टांसेस, जैसे पिछले वीडियो में होता ना सर्कमस्टांसेस डजंट मैटर, तो आपका सर्कमस्टांसेस, आपका डिज़ायर, कोई भी चीज़ आप चाहते हो वो सारी चीज़ें आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएगा, बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। ये मेरे कई सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, ये मेरे साथ हुआ है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है एंड डेफिनेटली ये आपके साथ भी होगा। बस इन चीज़ों को आप जितना जल्दी समझ जाओगे उतना ही जल्दी आपके लिए आपका डिज़ायर ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, बस मेरा इतना ही बात मान लो कि अपने डिज़ायर्स के ऊपर काम करो। ओके, बस मेरा इतना ही बात मान लो, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करो। ओके, सो बैच हो गाइज, चालू हो रहा है 21 डेज़ का सेल्फ कॉन्सेप्ट चैलेंज। इस चैलेंज से बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस देखा हुआ है। आप चाहे किसी भी जगह पे फंसे हुए हो, मान लेते हैं कि आप रिलेशनशिप में, अपने आप को कंसिस्टेंसी में, या फिर मनी के केस में, जॉब में, करियर में, कहीं पे भी आप अगर फंसे हुए हो तो आप यहाँ से निकल जाओगे। अगर आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, अगर आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, अगर आपका सेल्फ डाउट बहुत सारे, अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ये सारी चीज़ें निकल जाएगा 21 डेज़ में। बस अगर आप आते हो तो मुझे एक प्रॉमिस करके आना कि 21 डेज़ तक आप मेरे साथ रहोगे। 21 डेज़ तक आपको जो भी मैं टास्क दूंगा वो सारे टास्क को आप कंप्लीट करोगे एंड जैसे जैसे मैं रूटीन भी दूंगा, क्योंकि बस 21 डेज़ नहीं, इसके आगे भी मैं आपको रूटीन दूंगा, प्रॉपर रूटीन। तो वो रूटीन को आप फॉलो करोगे तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ 100,000 1,00,000% गारंटी दे सकता हूँ कि आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, 110% हो जाएगा। ओके, सो अगर आपको ज्वाइन करना है तो डेफिनेटली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन करो एंड अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज करो एंड अपने लिए, अपने डिज़ायर को ऐसे बनाओ कि वो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, बहुत ही ईजी हो जाएगा। ओके, सो आई होप कि गाइज आपको इस वीडियो से सेल्फ कॉन्सेप्ट का, आइडेंटिटी शिफ्टिंग का मेन रीज़न पता चल गया है एंड आप इस पे काम करोगे एंड डेफिनेटली आप अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट करोगे, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड।